हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे और बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के 50 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक हम बताने वाले हैं। ठीक है, अगर ये 50 टॉपिक आपने तैयार कर लिए तो समझ लीजिए कि फिजिक्स में आपको इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये जो 50 टॉपिक मैं बताने वाला हूँ, अगर इनको आप लोग देख लोगे तो 70 नंबर आप आसानी से ला सकते हो। ठीक है, तो 70 में 70 नंबर अगर आपको लाना है तो इस वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा। ठीक है, और मैं गारंटी लेता हूँ 70 में 70 नंबर आप आसानी से ला पाओगे। ठीक है, बस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे चैप्टर नंबर 1 से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वैद्युत आवेश की परिभाषा और मात्रक। ये यहाँ पर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो वैद्युत आवेश की परिभाषा तथा मात्रक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद में आता है कूलाम का नियम, क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ज़्यादा पूछा गया है। कूलाम का नियम क्या होता है, इसका डेरिवेशन और इसकी परिभाषा भी आपसे पूछ ली जाती है। ठीक है, तो आप लोग क्या करिएगा, कूलाम का नियम और इसकी परिभाषा तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, इसी प्रकार से टोटल 50 प्रश्न आपको बताएंगे जिनको आपको तैयार कर लेना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 3 पूछा जाएगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो इसको आप लोग हेडलाइट कर लीजिए और आपको इसको जरूर तैयार करना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है वैद्युत बल रेखाएं तथा उनके गुण। ये भी काफी ज्यादा 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको तैयार सारे क्वेश्चन करने हैं, क्योंकि पूरी बुक से मैं आपको सिर्फ 50 क्वेश्चन बताने वाला हूं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 वैद्युत द्विध्रुव तथा द्विध्रुव आघूर्ण। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको आपको तैयार जरूर करना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, इसको हम क्वेश्चन ना बोलकर एक डेरिवेशन बोल सकते हैं, यानी कि प्रूफ बोलते हैं। तो ये प्रूफ है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अच्छी और यहीं पर एक आता है निरक्षीय। ठीक है, तो 2 ये होते हैं, दोनों 5-5 नंबर में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आपको अच्छी स्थिति में और निरक्षीय स्थिति में दोनों आपको तैयार कर लेना है। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये मैंने आपको ऊपर भी बता दिया है और यहाँ पर भी देख लीजिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7 निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छी और निरक्षीय दोनों आपको तैयार कर लेना है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है। तो चैप्टर नंबर 1 से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है अध्यारोपण का सिद्धांत। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 अध्यारोपण का सिद्धांत आपको तैयार कर लेना है। और यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो गॉस की प्रमेय, क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, यहाँ से आपको कम से कम 10 नंबर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। कैसे? गॉस की प्रमेय जो होता है ये पूरा डेरिवेशन 5 नंबर पर आता है। ठीक है, गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग। ठीक है, पहला आता है गॉस की प्रमेय, उसके बाद आता है अनुप्रयोग। ठीक है, तो अनुप्रयोग आपको जरूर तैयार करना है। उसके बाद में हम बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 10 अनंत लंबाई के आवेशित तार के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, काफी पूछा गया है अनंत लंबाई वाला, ये पूरे 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आपको इसको ध्यान रखना है। ठीक है, उसके बाद में एक नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है समतल आवेशित अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन जो हैं ये 5-5 नंबर में पूछे जाएंगे, इसलिए इनको आपको विशेष ध्यान देकर तैयार करना है। ठीक है,
फिर यहाँ पर एक आ जाती है परिभाषा वैद्युत विभव तथा विभवांतर, 2 नंबर में ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैंने आपको बता दिए हैं 12 सबसे ज्यादा पूछे जाने वाले प्रश्न, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो अगला हमारा सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है समविभव पृष्ठ, 2 नंबर में आएगा। विभव प्रवणता, विद्युत धारिता, ठीक है। ये 2-2 नंबर वाली परिभाषाएं हैं। जैसे पूछ लेता है अति लघुत्तरी में, कहेगा समविभव पृष्ठ की परिभाषा दीजिए, विभव प्रवणता क्या होती है, विद्युत धारिता क्या होती है। ये सारे जो है क्वेश्चन 2 नंबर में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इनको आपको जरूर तैयार करना है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन जो आता है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, ये भी 4 या 5 नंबर में पूछ लेता है, ठीक है। तो इसको भी आपको विशेष ध्यान देना है, काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस पर आप इम्पोर्टेंट लगा ही लीजिए, ठीक है। वैसे तो सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, लेकिन जो इम्पोर्टेंट सबसे ज्यादा है उनको तो आपको लगाना ही है, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है संधारित्रों का समायोजन, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा। ये किस प्रकार से समायोजित किए जाते हैं ये आपको पढ़ना पड़ेगा। आप अगर बताओगे तो अलग अलग सेपरेट वीडियो हर टॉपिक पर बना दिया जाएगा, ठीक है। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और नीचे टॉपिक सिलेक्ट करके कमेंट करना है कि कौन से टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो अगला हमारा क्वेश्चन है वैद्युत धारा, धारा घनत्व और अनुगमन वेग। क्योंकि मैं आपको सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ इसलिए इसमें परिभाषाएं भी आती हैं, जैसे वैद्युत धारा हो गया, धारा घनत्व और अनुगमन वेग, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। अगला है 19 नंबर पर हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, ठीक है। धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध क्या होता है ये आपको प्रूफ करना होता है, 3 नंबर में क्वेश्चन आता है। फिर यहाँ पर सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 20 नंबर वाला है, ये किरचॉफ के नियम काफी ज्यादा पूछे गए हैं, ठीक है। मैंने इसकी प्रॉपर वीडियो बना दी है, बस आपको चैनल पर जाना है और वीडियो को देख लेना है, ठीक है। यहाँ से आप मान कर चलिए कम से कम 10 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। एक किरचॉफ के नियम 5 नंबर में आएगा और उसके बाद में 5 नंबर का एक न्यूमेरिकल इससे हर साल आता है, ठीक है। तो आपको ये किरचॉफ के नियम बिल्कुल अभी के भी तैयार कर लेने हैं, ठीक है। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन नंबर 21 व्हीटस्टोन सेतु, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको भी आपको तैयार करना है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल के टर्मिनल विभवांतर विद्युत वाहक बल तथा आंतरिक प्रतिरोध में संबंध, ठीक है। तो ये भी काफी ज्यादा पूछा जाता है। ये जो है ये आपका डेरिवेशन है, ठीक है। तो आप लोग डेरिवेशन, प्रूफ या जिसको बोल सकते हैं परिभाषाएं और संबंध जो है ये आपको तैयार करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन बायो-सेवर्ट नियम और एम्पियर का नियम, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एम्पियर का नियम और बायो-सेवर्ट के नियम दोनों 5-5 नंबर में पूछे जाएंगे, इसलिए सबसे ज्यादा इन पर आपको फोकस करना है, ठीक है। एम्पियर का नियम मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है यहाँ पर। उसके बाद में आगे बढ़ेंगे तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एम्पियर का परिपथी नियम, क्वेश्चन नंबर 25 एम्पियर का परिपथी नियम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको भी आप लोग इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं तो अगला हमारा क्वेश्चन नंबर 26 वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है। ये भी काफी ज्यादा पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिक्पात कोण नमन कोण, ठीक है। इसको नति कोण भी बोलते हैं। तो दिक्पात कोण क्या होता है, नमन कोण क्या होता है या फिर नति कोण क्या होता है, इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक, ये भी आपका प्रूफ है, 5 नंबर में पूछा जाएगा। ये काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लोग इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 29 एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप पर बल युग्म का आघूर्ण, ठीक है। काफी बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, 29 नंबर वाला, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो मैं आपको सारे क्वेश्चन बता रहा हूँ, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। अगला 30 नंबर पे क्वेश्चन आता है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, ठीक है। ये भी 2 नंबर में क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको तैयार जरूर करने हैं। अगला आता है हमारा नंबर 31 पर
सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन दिया गया है। चुंबकीय फ्लक्स और चुंबकीय प्रेरण दो दो नंबर की परिभाषाएं हैं, इनमें से आपको क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 चुंबकीय प्रेरण गुणांक और क्वेश्चन नंबर 33 अन्योन्य प्रेरण गुणांक। तो ये दोनों जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, इनसे आपको न्यूमेरिकल हर हालत में मिलते हैं। ठीक है, प्रूफ भी पूछा जाता है लेकिन न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा मिलते हैं, इसलिए इसका डेरिवेशन आपको आना चाहिए, तभी आप न्यूमेरिकल लगा पाओगे। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। उसके बाद में सबसे ज़्यादा जो प्रूफ आते हैं वो यहाँ से आते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 से। प्रत्यावर्ती धारा जो चैप्टर है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। LCR, LR, CR परिपथ। ठीक है, तीन प्रकार के परिपथ ये आपको तैयार करने हैं, जिसमें से LCR परिपथ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आपको ज़रूर तैयार करना है। इसको श्रेणी अनुनादी परिपथ भी बोलते हैं या फिर LCR परिपथ भी कह सकते हैं। फिर यहाँ पर परिभाषाएं आती हैं वैद्युत चुम्बकीय तरंग से और प्रकाशिकी से। ठीक है, प्रकाशिकी पूरा एक अलग चैप्टर है, इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो प्रकाशिकी यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो इस पर आप इम्पॉर्टेंट लगा सकते हैं। ठीक है, तो प्रकाशिकी पूरा चैप्टर है, इसको अलग से बताएंगे, लेकिन अभी फिलहाल आप समझ लीजिए प्रकाशिकी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगले हमारे प्रश्न आते हैं सबसे ज़्यादा 5 नंबर वाले। तो क्वेश्चन नंबर 37 दिया गया है प्रकाश की प्रकृति हाइगेंस का सिद्धांत। ठीक है, 5 नंबर में ये क्वेश्चन पूछा जाता है और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो प्रकाश की प्रकृति हाइगेंस का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है लेंस मेकर का सूत्र, जो मैंने प्रकाशिकी बताया वहीं से आता है लेंस मेकर का सूत्र, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, और यहाँ पर जो वेरी इंपॉर्टेंट है, इस पर वी इंपॉर्टेंट लगाइए। ठीक है, ये वी इंपॉर्टेंट मतलब वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन दिया गया है? प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र, क्वेश्चन नंबर 39। ठीक है, तो प्रिज्म के अपवर्तन का सूत्र ये जो है आपको जरूर तैयार करना है। न्यूमेरिकल मिलेंगे, प्रूफ मिलेगा, परिभाषाएं मिलेगी, बहुत सारे क्वेश्चन इससे बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है संपर्क में रखे लेंस की फोकस दूरी का सूत्र। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है, 5 नंबर में पूछा जाएगा इसको। ठीक है, तो आप लोग तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि 5 नंबर वाले क्वेश्चन आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है प्रकाश का व्यतिकरण और अगला है 42 नंबर प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ये दोनों परिभाषाएं हैं 3-3 नंबर वाली। ठीक है, तो ये 3-3 नंबर में परिभाषाएं पूछी जाती हैं, प्रकाश का व्यतिकरण और प्रकाश वैद्युत प्रभाव। ठीक है, तो इसको भी आपको तैयार करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा दिया गया है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, क्वेश्चन नंबर 43। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, इनकी कमियां क्या होती हैं, कैसे विफल हुआ, कैसे सफल हुआ, बोर का परमाणु मॉडल होता है, ये सारे आपको मॉडल पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 44। समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक 2 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल हो गया, समस्थानिक, संभारिक और समन्यूट्रॉनिक दोनों क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं। ठीक है, अगला हमारा क्वेश्चन है नाभिकीय संलयन तथा विखंडन। ये भैया 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। ठीक है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको अभी से आपको तैयार कर लेना है। यहाँ पर आप लोग इम्पॉर्टेंट तो लगा ही लीजिए। ठीक है, वैसे तो 50 बताने वाला हूँ, 50 इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो स्पेशल इम्पॉर्टेंट है उनको भी मैं बताते हुए चल रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर अगला हमारा क्वेश्चन आ जाता है नाभिकीय संलयन तथा विखंडन, मैंने बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्धचालक एवं संधि डायोड। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपको 5-5 नंबर वाले मिलते हैं। ठीक है, तो अर्धचालक एवं संधि डायोड से क्वेश्चन आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 47 है पीएन संधि डायोड अग्र भिन्नत के रूप में, कभी कभी आता है पश्च भिन्नत के रूप में। ठीक है, तो ये दोनों आपको तैयार करने हैं पीएन संधि डायोड वाले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, 5 नंबर में ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो इसका नाम है सौर ऊर्जा सेल। ठीक है, क्या नाम है? सौर ऊर्जा सेल, क्वेश्चन नंबर 48। ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये आएगा, मैं लिख के दे सकता हूँ, गारंटी है, सौर ऊर्जा सेल आने वाला है। ठीक है,
इसमें से क्वेश्चन आपको मिलेगा एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड जिसको बोलते हैं, एल मतलब लाइट, ई मतलब इमिटिंग, डी मतलब डायोड। ठीक है, तो इस प्रकार से एलईडी को लाइट इमिटिंग डायोड बोलते हैं। और 50 नंबर पे आता है फोटो डायोड। इन तीनों में से मैं लिख के दे सकता हूं, एक क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा। ठीक है, सौर ऊर्जा सेल, एलईडी और फोटो डायोड। अगर इनमें से आपको तीनों तैयार हैं तो समझ लीजिए 5 नंबर आपके अभी तैयार हो गए, ये फिक्स मान लीजिए आने वाला है। ठीक है, मैं लिख के देता हूं, ये आएगा। उसके बाद में यहाँ पर 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर दिए हैं। तो ये अगर टॉपिक 50 आप लोग तैयार कर लोगे तो समझ लीजिए 70 में 70 नंबर आपको लाने से कोई रोकने वाला नहीं है, क्योंकि इसमें मैंने आपको परिभाषाएं भी बता दिया है। ठीक है, और इसमें मैंने आपको प्रूफ भी बता दिए हैं, बस सिर्फ बचे हैं न्यूमेरिकल। ठीक है, तो न्यूमेरिकल आपको कैसे तैयार करने हैं वो भी आपको अगली वीडियो में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन करिए, ताकि आने वाले वीडियोस आपको मिलते रहें। ठीक है, अगला किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए नीचे कमेंट में बता सकते हैं, और वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए अगली वीडियो हम बना देंगे, कैसे आपको कहाँ से तैयार करने हैं, बस आप 70 में 70 नंबर आसानी से पक्के कर लोगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छी लगी है। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।